हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सेल बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे और आने वाले एग्जामों जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा जेल प्रहरी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जेल प्रहरी एवं अन्य एग्जामों में सेल बायोलॉजी पोर्शन से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर है साइटोलॉजी कहा जाता है। अब कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है तथा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। अब इसने मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है जीवाणु कोशिका में ल्यूवेन हाक ने सबसे पहले मृत जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है श्रीडन एम स्वान। श्रीडन एक पादप वैज्ञानिक थे और स्वान एक जंतु वैज्ञानिक थे। स्वान ने बताया जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और श्रीडन ने क्या बताया? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इन्होंने एक चीज और बताई कि कोशिका में गुणन की क्षमता पाई जाती है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है नाभिक एवं केंद्रक। स्पष्ट नाभिक एवं केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है तथा राइबोसोम में 70 एस राइबोसोम उपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है फॉस्फोलिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति कैसी है, अपारगम, पारगम या अर्धपारगम? तो इसका राइट आंसर है अर्धपारगम होती है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकांग माना जाता है, कोशिका मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक कोशिका की संज्ञा दी गई है। यह एक कोशिकांग है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वे सभी अंग पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे डीएनए, 70 एस राइबोसोम, प्रोटीन आदि सभी उपस्थित होते हैं तथा यह एक कोशिका से दूसरी, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए में रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है, क्यों है? क्योंकि इसमें अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव। इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपीएलओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति अर्धपारगम होती है। इसका राइट आंसर है अर्धपारगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। डी क्वेश्चन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचरण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सक्रिय आवागमन। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय आवागमन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपिड क्या है? लिपिड क्या है? तो इसका राइट आंसर है कोलेस्ट्रॉल एवं ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है और ट्रांस फैटी एसिड एक लिपिड के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है सेलुलोज से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। एक कवक की कोशिका काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? किसके सेलों में पाई जाती है सेलुलोज? निम्नलिखित इसका राइट आंसर है पौधे में पाई जाती है और जंतु में अनुपस्थित होती है। कवक में कौन सी पाई जाती है?
कवक में पाई जाती है काइटन। कवक की कोशिका भित्ति को काइटन कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति होती है पारगम। कोशिका झिल्ली की क्या होती है? अर्धपारगम। कोशिका भित्ति की होती है पारगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पादप पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है। किसने बताया इसे? पादप कोशिका में बताया शीरन ने। अब जंतु कोशिका में स्वान ने बताया कि अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति में भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनाओं की कौन सी युग्म प्रवाह पादप और जंतु कोशिका में दोनों कोशिका में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है अंतःप्रतिबी जालिका और कोशिका कला, दोनों पाए जाते हैं जंतु एवं पादप में। कोशिका कला, कोशिका झिल्ली पाई जाती है और अंतःप्रतिबी जालिका भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है कोशिका कला और कोशिका द्रव्य और केंद्रक, तीनों में पाए जाते हैं, तीनों पाए जाती है वनस्पति एवं जंतु कोशिका में। अब हरित लवक है, जैसे हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। हरित लवक यहाँ पर भी दिया है। अब कोशिका कला पादप कोशिका जंतु कोशिका में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। अब सेल बायोलॉजी का अपन सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट से संबंधित क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका एवं पशु कोशिका, यानी जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। हरित लवक पादप कोशिका में उपस्थित होता है, लाइसोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित रहता है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में? तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जैसे प्लास्टिड में आ जाता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड में आते हैं, ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे जीवन की भौतिक आधार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका को माना जाता है और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जल। जल सर्वाधिक पाया जाता है, जीव द्रव्य में जल पाया जाता है सर्वाधिक। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ? तो इसका राइट आंसर है जल। जल 80% से भी अधिक पाया जाता है सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसे यह किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिका। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जो कोशिका के केंद्रक में भरा रहता है। कोशिका के जीव द्रव्य केंद्रक में भरा रहता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में विभक्त रहता है। केंद्रक के अंदर जो भरा रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है और केंद्रक के बाहर भरा जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य अन्य कोशिका से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःप्रतिबी जालिका की सतह पर की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम की उपस्थिति के कारण उपस्थित होती है। कौन? अंतःप्रतिबी जालिका की सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। अंतःप्रतिबी जालिका दो प्रकार की होती है, रफ अंतःप्रतिबी जालिका और स्मूथ। रफ अंतःप्रतिबी जालिका में राइबोसोम उपस्थित होते हैं और स्मूथ में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःप्रतिबी जालिका की सतह पर की अनुपस्थिति के कारण वह राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह
चिकनी होती हैं। अतः प्रतिबी जालिका दो प्रकार की होती हैं, रफ और स्मूथ। स्मूथ का कारण राइबोसोम अनुपस्थित होने के कारण वह स्मूथ होती हैं, और रफ राइबोसोम की उपस्थिति के कारण होती है। प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है बी, खुरदरी अंतःप्रतिबी जालिका और राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण हो जाता है, कहा जाता है। अब प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री का किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है चिकनी अंतःप्रतिबी जालिका। अंतःप्रतिबी जालिका लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी, और प्रोटीन के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन निर्माण की थैली कहा जाता है राइबोसोम को, फैक्ट्री। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर राइबोसोम में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। लाइसोसोम और पैराक्सीसोम बनता है, तो इसका राइट आंसर है गोल्जी का द्वारा बनता है, गोल्जी कॉय में बनता है लाइसोसोम और पैराक्सीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो बी, सभी यूकोरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी यूकोरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर है 0। जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है तथा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। जीवाणु में कोशिका में नहीं होता है, जीवाणु में कोशिका में नहीं होता है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका में चयापचय की क्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी निर्माण यहीं पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।